प्रिय विद्यार्थियों, पिछली मीटिंग में हमने बात किया महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विषय की बीए पार्ट 3 के समाजशास्त्र विषय के सेकंड पेपर के सिलेबस की बात किया। 2 यूनिट हमने कंप्लीट किया। आज हम सेकंड पेपर भारतीय समाज की यूनिट 3 पे बात करेंगे। यूनिट 3 में भारतीय समाज की आधारभूत संस्थाएं, जाति, परिवार, विवाह, नातेदारी, जाति एवं वर्ग की विशेषताएं और बदलते प्रतिमान। देखिए साहब, भारतीय संबंध में पहले हमने बात किया एकता और विविधता का। उसके बाद में हमने बात किया कि कुछ एक अवधारणाएं हैं, वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, आपका पुरुषार्थ है, संस्कार है, इन पे हमने बात किया। और आज हमारे सामने है भारतीय समाज की आधारभूत संस्थाएं। ये भारतीय समाज का बेस है, भारतीय समाज का धरातल है। जाति, परिवार, विवाह, नातेदारी, वर्ग, ये भारतीय समाज के आधारभूत संस्थाएं हैं, भारतीय समाज का आधार है। इनके बिना भारतीय समाज परिपूर्ण नहीं है। हम एक एक विषय पे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले जाति। भारतीय समाज एक जातिगत व्यवस्था है। पूरा का पूरा समाज इस जातीय ढांचे में बटा हुआ है। जब इसके व्युत्पन्न की बात आती है तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। हम इसमें जब डिटेल में पढ़ेंगे तब वो चीज़ देखेंगे, जैसे मानववाद है, दानववाद है, इस तरह के कुछ सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों के आधार पर पता लगेगा साहब इसका व्युत्पन्न कहाँ से हुआ, कैसे ये अस्तित्व में। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो पूर्व में वर्ण व्यवस्था थी वही वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे आगे चलकर जाति व्यवस्था का रूप ले लिया। लेकिन हम यहाँ देखेंगे जाति क्या है, जाति की विशेषताएं क्या है, कितनी प्रासंगिक है भारतीय समाज में, कितनी प्रासंगिक है, और इमेजिंग पैटर्न्स, बदलते परिवेश में क्या भारतीय जाति व्यवस्था ने अपना महत्व खो दिया है या अपना महत्व बनाए हुए, क्या जातीय बंधन जो है वो ढीले पड़ गए हैं। इन सब विषयों पे हम यहाँ इसमें बात करेंगे। दूसरा है साहब परिवार। परिवार और विवाह दोनों साथ चलने वाली संस्थाएं हैं। भारतीय समाज इस तरह परिवारों में बटा हुआ है कि उसमें एक निश्चित प्रकार की व्यवस्था चलती है, निश्चित प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है। परिवार कैसे अस्तित्व में आया? देखिए, मानव स्वभाव में एक चीज है, मानव नितांत अकेला नहीं रह सकता है। जब मानव इस सृष्टि में आया है
तो उस समय धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 20 ऐसे ऐसे ये धीरे धीरे सृष्टि में मानव की संख्या बढ़ती गई। वो एक ग्रुप में, एक समूह में रहना प्रारंभ हो गया। तो जब वो समूह भी फिर बड़ा हो गया तो उस समय ये महसूस किया जाने लगा कि इसको भी फिर अलग अलग किया जाना चाहिए। तो वहाँ परिवार बट गए, छोटे छोटे परिवारों में यह व्यवस्था विभक्त हो गई। लेकिन मानव अकेला नहीं रह सकता, इसलिए उसे किसी समूह में रहना आवश्यक होता है। इससे परिवार कैसे ये आया कि जैसे दो विषमलिंगियों के बीच में धार्मिक मंत्रोच्चारण के साथ ऐसी व्यवस्था या ऐसा संबंध बनाया जाता है जो एक ही छत के नीचे रह सकते हैं, एक ही रसोई में बने हुए भोजन का रसास्वादन करते हैं। वह दो विषमलिंगी जब विवाह के माध्यम से एक हुए तो उसके बाद में परिवार का व्युत्पन्न हुआ। तो विवाह और परिवार जो दोनों संस्थाएं हैं, यह भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात आती है साहब नातेदारी की। आप देखते हैं समाज में सबके सब जो संबंध है वो एक नाम की मोहताज है। एक निश्चित नाम मिलेगा, जैसे नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, मौसी मौसा, बुआ फूफा, जीजा साली, ये सब आप देख रहे, देवर भाभी, ये जितने भी नाम आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब नातेदारी की संज्ञाएं हैं। और इन संज्ञाओं के साथ साथ इन नातेदारों के बीच में एक निश्चित प्रकार का व्यवहार होता है। तो कहने का भाव, भारतीय समाज में का आधार नातेदारी भी एक मजबूत आधार है, जिससे भारतीय समाज मजबूत अवस्था में आज खड़ा है कि जो नातेदार हैं वो निश्चित प्रकार के संबंधों के आधार पर आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे मैं यहाँ संज्ञा और व्यवहार की बात करता हूँ, तो नातेदारी में जितने भी व्यवहार हैं उनमें निश्चित नियमावली है। व्यवहार बिना नियमावली के नहीं है, बिना नियमों के नहीं है, बिना मूल्यों के नहीं है। आप अपनी भाभी से जिस तरह बात करते हैं उस तरह अपनी माँ से नहीं कर सकते हैं। वजह कि नातेदारी में माँ का एक अलग स्थान है, भाभी का एक अलग स्थान है। नातेदारी का जो व्यवहार है वो अलग से। कहने का मतलब सामाजिक व्यवस्था में, समाज की आधारभूत संस्थाओं में नातेदारी भी एक महत्वपूर्ण संस्था है। आगे साहब, जाति एवं वर्ग क्या विशेषताएं हैं, बदलते उसके प्रतिमान क्या है। जाति को हमने पूर्व में देखा, वर्ग कुछ जगह माना जाता है कि वर्तमान समय में जाति का स्थान धीरे धीरे वर्ग लेता जा रहा है। हालांकि डेफिशिएंसी की जहां बात आती है तो यहां से लेकर यहां तक सब जगह हम देख रहे हैं कि एक बदलाव सा आया है, साफ दृष्टिगोचर होने लगा है कुछ क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में भी नहीं होने लगा है। लेकिन लगभग ये बात फाइनल सी हो गई है कि यहाँ से यहाँ तक एक निश्चित प्रकार का परिवर्तन आया है। विवाह के जो बंधन है वो भी आजकल उस तरह से नहीं है जो पहले जमाने में चला करते थे, उसमें भी एक बदलाव आ गए। नातेदारी संबंध भी ढीले हो गए हैं, जातीय बंधन भी कमजोर पड़ गए हैं, परिवार के प्रति आसक्ति के भाव भी अलग प्रकार के पैदा हो गए। इसका मतलब ये वह जो जाति है, इस जाति ने अपना रूप धीरे धीरे बदल लिया है। वो बदला हुआ रूप वर्ग के रूप में दिखाई दे रहा है। आज वर्तमान में समाज में वर्ग को जाति से कहीं ज्यादा महत्व मिल रहा है। इस बात को आप अच्छी तरह से इसकी विशेषताओं के माध्यम से देखेंगे। और बदलते प्रतिमान, आज जाति और वर्ग की वो अवस्थाएं नहीं है, इनके बदलते परिवेश में इनके रूप बदल गए हैं। तो साहब, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले समाजशास्त्र विषय BA पार्ट 3 के समाजशास्त्र विषय के सेकंड प्रश्न पत्र भारतीय समाज की तीसरी यूनिट में ये सब विषयावली है, सब्जेक्ट मैटर है। इसको हम जब आगे नेक्स्ट मीटिंग में और गहराई से एक एक बिंदुवार इस पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।